ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आइए कल को ही क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल हम बताए थे कि नंबर सिस्टम को कितने टैप पढ़ रहे थे। टैप नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। आइए आज टैप नंबर 7 पढ़ते हैं। आइए टैप नंबर 7 में जो है हम लोग को वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर बोला जाए तो सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है ये तो हम लोग सभी जानते होंगे, उम्मीद है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से एग्जैक्ट रूप से क्या चीज हो, डिवाइड हो जाए। क्या चीज बोले कि सम संख्या उसे बोलेंगे जो 2 से एग्जैक्ट रूप से डिवाइड हो जाए। जैसे में कि 2, 4, 6, 8, 10 और भी आगे तक, ये सब क्या चीज है, 2 से डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है, अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमें 0 आना चाहिए, तभी उसको क्या चीज बोल सकते हैं कि इवन नंबर है। आइए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है 8 नंबर में ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलता है हम लोग को, ये क्या चीज था, सम जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम उसको बोलेंगे जो 2 से एग्जैक्ट रूप से डिवाइड ना हो। जैसे में कि 1, 3, 5, 7, 9 और भी आगे तक इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, तो उसको क्या चीज बोलेंगे, हम ओड नंबर बोलेंगे। ओड नंबर वैसे बोलेंगे जिसका 2 से डिवाइड किया जाए तो वो एग्जैक्ट रूप से डिवाइड ना हो। आइए और भी हम लोग आगे देखते हैं क्या है वो हम लोग को नंबर का, जो कि क्या चीज है 9 में रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या चीज, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या वैसी संख्या है उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर उसको बोलेंगे जो हमें क्या चाहिए हो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का दोनों कंबाइन। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहने का मतलब क्या चाहिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो हम कैसे बोलेंगे, वह मेरा वास्तविक संख्या बन गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब हम लोग को यह बताओ कि वैसी संख्याएं जो सम होकर अभाज्य संख्या है। क्या बोले, वैसी संख्या बताओ जो सम होकर भी अभाज्य संख्या है। तो वैसी कौन सा संख्या है, दो एकमात्र ऐसा संख्या जो है क्या चीज है कि सम होकर भी अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर है, एक ऐसा मात्र संख्या है 2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे कि देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। छोटी छोटी चीजें ही है लेकिन कॉन्सेप्ट हमें अच्छा होना चाहिए, तभी हम कोई भी क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम से तो बनाने में आसानी होगा। तो क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या चाहिए कि आरोही कर्म। आरोही कर्म, कर्म का मतलब ही पता चल रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते कर्म में है, तो आरोही असेंडिंग कहने का मतलब क्या चाहिए, वैसी संख्या को असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे जो हमें छोटा से बड़े होते जाए। जैसे में कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या चीज है,
पहले छोटा था, अब छोटा से क्या चाहिए धीरे धीरे बड़ा 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 होते जा रहा है, तो ये क्या चाहिए हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग को अगर ये पूछ दिया जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अब हम लोग को ये पूछ दिया जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चाहिए, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या चाहिए, यहां पे क्या चीज देख पा रहे थे कि स्मॉल से बड़े होते जा रहा था, स्मॉल से बड़ा। अब यहां से क्या क्या चीज होगा कि बिग से बिग टू स्मॉल। कहने का मतलब ये कि अब यहां पे 8 रहेगा, 7 6 5 4 3 2 1 और भी आगे चलता जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो सबसे बड़ा संख्या है वो सबसे पहले और उससे छोटा उसी तरह से बढ़ते जाए, क्रम में होता जाए। अब असेंडिंग में यहाँ पे क्या चीज बोला था कि यहाँ पे छोटा से बड़ा होता। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमें बताएं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या चीज होता है, हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है, 99 होता है, हाँ या ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो हमें यह बताना है कि 2 संख्या जो है 2 नंबर वाली वो कितने संख्या हो सकते हैं। तो कितने संख्या हो सकते हैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या हम लोग को क्या चाहिए, तो होता है 2 संख्या में से 99 होता है। तो 99 को लिख लिया जाए, उसमें से माइनस करना है एक 1 डिजिट वाले 1 ऐसे करना है, बड़े को माइनस कर देना। तो एक सिंगल डिजिट वाले यूनिट डिजिट वाले क्या चाहिए, सबसे बड़ा संख्या क्या चाहिए 9, इसको माइनस कर दिया जाए तो क्या चाहिए हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 90 हम लोग को क्या चाहिए, 90 बनाया होता है कितना 2 अंक वाले संख्या 90 होता है। तो क्या इसको हम काउंट करेंगे किधर, यह जो क्वेश्चन है हम लोग को पूछा गया था बोला था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो कितनी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये करना होगा कि पूछा कितना 2 अंक वाले, तो 2 अंक में जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिख दो और उससे कम वाले को बड़े में से उसको लिख दो और माइनस कर दो। अगर यही क्वेश्चन हम लोग को रहता कि 3 अंक वाले की कितनी संख्याएं संभव है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 3 अंक वाले में सबसे बड़ा संख्या क्या होता है 999 होता है। उसमें से 3 अगर पूछा तो 2 की सबसे बड़ी संख्या को उसमें से माइनस कर दो। तो जब माइनस कर देंगे हम लोग को तो क्या चीज मिलेगा 0 0 और ये क्या चीज 900 संख्या हो सकता है, संभव है कितना डिजिट पे 3 डिजिट अगर पूछता। तो अगर वही 4 रहता तो 4 में क्या चीज 4 सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है 4 डिजिट वाले में से उसको सबसे पहले लिख दो। तो सबसे पहले लिख दो तो क्या चीज 9 ये सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट में, उसमें से माइनस कर देना क्या चीज एक कम 4 पूछा है तो 3 बड़ा माइनस कर देंगे तो क्या चीज मिल जाएगा 0 0 0 ये 9। आइए और भी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिजिट 72154 से बनने वाले स्मॉलेस्ट नंबर और क्या चीज हाईएस्ट नंबर का सम हमें निकालना है। क्या चीज बोला है कि जो डिजिट दिया गया है उससे नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। और क्या चीज करना है दोनों को जोड़कर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हम लोग जोड़ने लगे और नंबर को बनाने लगे, तो ये ऐसी बात नहीं है। हमें कम टाइम रहता है तो कम टाइम के माध्यम से हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या चीज है हम लोग ये देखेंगे कि अगर छोटा से छोटा नंबर बनाया जाए तो 1 से स्टार्ट किया जाएगा, 1 से कहां तक जाएगा 7 तक जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर अगर बनाया जाए हाईएस्ट नंबर तो क्या चीज 7 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा और कहां तक हम जाएगा 1 तक, यही तो है। अगर इसको यूनिट डिजिट का अगर सम किया जाए
तो कितना 7 और 1 8। क्या किसी में है क्या यूनिट डिजिट 8? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। है ना आसान? तो इसी तरह से और भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।